नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 10 सितंबर 2022 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको लगभग दोपहर का समय थोड़ी देर में हो जाएगा। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस समय जो है कैसी क्या ग्राहकों की मंडी में आवक शुरू हो गई है, कैसा क्या इस समय बाज़ार चल रहा है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगाइएगा। आपको दिखाऊंगा मैं तस्वीरें और आप देख सकते हैं कि ये सभी गाड़ियां जो हैं ये विभिन्न राज्यों से आई हुई जो है प्याज की यहाँ पर खड़ी हुई हैं और मौसम जो है उमस भरा है। धूप नहीं है लेकिन मौसम में थोड़ी सी उमस है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाज़ार है, क्या कुछ आवक है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जो भी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको और ज़्यादा महत्वपूर्ण, उम्दा और बेहतरीन जानकारियां हम आज़ादपुर मंडी के माध्यम से दे पाएँ। चलिए पहुँचे हैं किशन लाल भाई साहब के पास में। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है शर्मा जी। अच्छा भाई साहब जी, आज अगर सबसे पहले ग्राहकी की ही बात कर लेते हैं कि इस समय ग्राहकी कैसी देखने को मिली? शर्मा जी ग्राहकी बहुत अच्छी निकली है आज। अच्छा, और दिनों की बजाय ग्राहकी अच्छी निकली है। हाँ। और कह सकते हो तो 4-8 रुपये का सुधार भी है। हाँ। अच्छे मालों में 1 रुपये किलो का सुधार है और हल्के मालों में भी 4-8 रुपये का सुधार है और ग्राहकी ठीक है। आज गाड़ी लगी थी अपने पास राजस्थान की। हाँ जी। और मेरे हिसाब से आधे घंटे में गाड़ी क्लियर होगी। अच्छा, तो क्या ये डबल मंडी का असर है क्योंकि आज शनिवार है? जी आवक थोड़ी कम है, 30 गाड़ी की आवक है। हाँ। और बैलेंस है 75 गाड़ी का। अच्छा, तो समझो 105-6 गाड़ी का माल है मार्केट में। थोड़ी सी ग्राहकी अच्छी है और मतलब माल ठीक भाव से बिके आज। अगर पिछले सप्ताह के मुकाबले बात करें, ये सप्ताह आज खत्म हो गया, जी जी। कैसी क्या आवक रही, क्या बाजार रहा पिछले सप्ताह के मुकाबले? पिछले सप्ताह आवक ज़्यादा थी, इस सप्ताह भी आवक जैसा कि सोमवार को मैंने बताया था थोड़ी आवक ज़्यादा थी। उसके बाद 45-50 गाड़ी थी, लेकिन आज आवक उससे भी कम है। आज 30 गाड़ी के लगभग है ताज़ी आवक जी। अब जिस हिसाब से आवक कम हो गई है जी, आपको क्या लगता है इस समय हमारे किसान साथियों की क्या मंशा है, क्या सोच बनी हुई है, किस हिसाब से मालों को वो लोग निकाल रहे हैं? देखो माल तो निकालना ही है जी बाकी, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा ना घबराएं। हाँ। मालों में मतलब नए मालों में थोड़ी सी बारिश की सुनने में आ रहा है और वहाँ का माल थोड़ा सा लेट हुआ है, उससे थोड़ा सा पुराने माल में थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश है। अच्छा किशनलाल भाई साहब, अभी तकरीबन एक सप्ताह पहले 2 गाड़ियां जो है मंडी में आई थी साउथ की, क्या अब दोबारा से कोई गाड़ी साउथ की आई है मंडी में? नहीं शर्मा जी, जो 2 गाड़ी आई है ना उनमें भी कोई मतलब जिन्होंने भेजा है उनको कोई मज़ा नहीं आया, उसमें नुकसान ही गया है उनको। इस वजह से गैप हो गया। पिछली साल भी 1-2 गाड़ी आई थी, 8 दिन का गैप हो गया। तो अब भी मेरे हिसाब से 2 गाड़ी आई हैं, 3-4-5 दिन का गैप हो गया है जी। और 4-5 दिन मेरे ख्याल और अभी मंगलवार को शायद कोई गाड़ी आए तो, लेकिन अभी कोई बचत वाली बात नहीं हो रही जी। किशन भाई साहब, पिछले साल की अगर बात करें जी, पिछले साल साउथ से कितनी प्याज की प्रोडक्टिविटी निकल के आज़ादपुर मंडी या हमारे देश में पहुंची थी? शर्मा जी पिछले साल भी मतलब जो साउथ की फसल थी ना नॉर्मल फसल थी, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बाद में जाके थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी बन जाती है। अच्छा। ये नवंबर-दिसंबर में। ओके जी। तो इस बार भी यही उम्मीद लगा सकते हैं? इस बार भी यही उम्मीद है, नवंबर-दिसंबर में जो है ना क्वालिटी में सुधार हो जाएगा और नवंबर-दिसंबर में हमारा ये लोकल प्याज जो अलवर एरिया का है वो भी आ जाएगा। लेकिन कुल मिला के नए प्याज में बिजाई बहुत कम हुआ है क्योंकि किसान ना मतलब जैसे दिल टूट जाता है नुकसान करके, नुकसान बहुत हुआ है किसान जी। आपके हिसाब से हमारे जितने भी राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र का हो गया, चाहे मध्य प्रदेश हो गया, चाहे राजस्थान हो गया, हमारे किसान साथियों को जी कितना % जो अपना प्याज उनका ख़राब हुआ है आपके हिसाब से? मतलब थोड़ा सा वैसे जानकारी जी। मेरे हिसाब से कम तो 25% प्याज में खराबी हुई है। 25% हर स्टेट की अगर बात करें, हर स्टेट की एवरेज का हिसाब देखा जाए तो मेरे हिसाब से 25% की खराबी हुई है। तो जो 75% हमारी प्याज सही निकल के आती है, उस 75% में कुछ लागत, कुछ खर्चा हमारे किसान साथियों का निकला, कुछ उनको फ़ायदा हुआ होगा? शर्मा जी नहीं, बहुत मतलब ये जो 75% भी बचा है ना जी, वो भी बहुत बढ़िया नहीं बचा, वो भी नॉर्मल क्वालिटी में आ गया। 15-20% माल जो है ना अच्छे माल आए हैं इस साल। इस साल क्वालिटी इशू बहुत रहा है। और अब ये बैठे हुए हैं
ये अभी मेरे से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। मैंने कहा कितना प्याज बोया था और कितना क्या, अभी ये बताएंगे आपको कि कितनी प्याज बोई थी और कितना खर्चा है और क्या इनका बटा है, ये बताना बस। बिल्कुल। 3 कट्टे काट देना हमारी। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम सर? मेरा प्रमोद कुमार सैनी नाम है। अच्छा, और आप सर कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा डिस्ट्रिक्ट मेरा सीकर है, जिला सीकर है। अच्छा जिला सीकर है, अच्छा तहसील नीम का थाना है। जी। भैया आप पहली बार आज़ादपुर मंडी आए हो या आते रहते हो किशन भाई से? आते रहते हैं। आते रहते हो। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने इस बार जो प्याज की खेती करी, कितनी एरिया में आपने खेती करी? देखिए, हमने 3 बीघा का लागत निकाला है। हाँ। तो 3 बीघे में हमारे 1,10,15,20 के लगभग पहुँच गया खर्चा। अच्छा। तो उसमें हमारे खर्चा आने के बाद में 75,000 रुपये आए। अच्छा। 1 लाख में से। अच्छा। 1,20,000 में से 75,000 रुपये आए। बिजाई कितने की करी थी आपने? बिजाई वो खर्चा लाग गया पूरा 1,20,000 रुपये। अच्छा, जो आपने बीज लगाया था, हाँ। उसके बाद आपकी प्रोडक्टिविटी यानी उपज कितनी हुई? हाँ, वो 1,20,000 रुपये पर आ गई पूरी टोटल। नहीं, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरे को उसका अगर जवाब दें। खर्च हुआ और इनका कहने का मतलब है, शर्मा जी इनका कहने का मतलब है कि 1,20,000 1,15,20,000 रुपये टोटल शुरुआत से एंड तक खर्च हुआ है। जी जी। और जो प्याज अभी बिक रहा है इनका, 2 बार लेके आए हैं जी। तो 70 से 75,000 रुपये के बीच में इनकी जो प्रोडक्ट हुआ है, मतलब प्रोडक्टिविटी उपज हुई है। उपज हुई है। हाँ। तो कुल मिला के 45,000 के लगभग इनका नुकसान हुआ है 3 बीघे प्याज में। बताओ, तो मतलब काफ़ी नुकसान है। तो ये कंडीशन जो हमारे किसान साथियों की कंडीशन ऐसी है कि जिससे हमारा किसान साथी बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। और यही कारण है शर्मा जी कि ये जो अब हाल में जो बिजाई हो रही है ना, वो बहुत कम बिजाई हो रही है। अच्छा। और इसका देखने में आप देखोगे दिसंबर में, हाँ, जनवरी में, जी, ये मुझे लगता है कि प्याज में तेज़ी रहेगी। प्याज में तेज़ी रहेगी। अच्छा, अब इनके पास में कितनी प्याज बची हुई है? सारी आपने अभी निकाल दी है या अभी? लगभग आ गई है, थोड़ी बहुत होगी। तो जो अब बची हुई है वो कितने प्रतिशत होगी? 10% होगी। कब तक निकालने की सोची आपने? अभी सितंबर में निकाल। ये मतलब और अगले चक्कर 10 दिन में ले आएंगे। अच्छा, एक बार इनसे एक चीज़ पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि प्याज के बाज़ार में कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी? अभी तो हमारे को तो कोई अभी तक तो आपको मिली नहीं, आपका घाटा ही हुआ है। 10% में क्या तेजी देखेंगे? हाँ। नुकसान तो हो ही गया। अच्छा, एक अब ये बताइए हाँ। कि भविष्य में हाँ। आपने अब दोबारा से प्याज की खेती के बारे में क्या सोचा है? प्याज की खेती में बहुत कम बुआई करने का सोचा है, क्योंकि लागत खूब आती है इसके अंदर। कितने साल से कर रहे हो प्याज की खेती? मैं 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल से। तो 10 साल में आपका फ़ायदा हुआ है? हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ। 3 साल से तो बरोबर घाटे में चल रहा है। 3 साल से घाटे, मतलब 7 साल आपने जो लागत लगाई उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि हुई, हाँ, थोड़ा लेकिन बहुत पिछले 3 साल से आप घाटे में हो। घाटे में। तो अब इस बार अपना मन बना लो। मैं आपसे यही कहूँगा कि प्याज की भी खेती करो, लेकिन उस हिसाब से करो कि आपको नुकसान ना हो, ठीक है ना। और साथ में कुछ आप देख लो, ऐसा साथ में आप चाहो तो आप कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो आप देखिएगा। किशन भाई साहब, अब इस तरह की जो स्थिति है, मैं इनको वही कहना चाहता हूँ, जी। देखो प्याज का घाटा प्याज में ही पूरा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बोना नहीं छोड़ना। जी। वो है कि 3 बीघे बोते हो तो 2 बीघे कर लो, जी। लेकिन प्याज बोना नहीं छोड़ना, जी। क्योंकि प्याज का नुकसान प्याज में ही पूरा होगा। बिल्कुल। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप भी प्याज के व्यापार में बहुत पुराने हैं और इनको भी लगभग 10 साल हो गए हैं। जी, जी। और आप जो आज़ादपुर मंडी की स्थिति, परिस्थितियाँ और किसानों की स्थिति से आप अवगत हैं। मैं इसलिए ही आपसे जानना चाह रहा था कि अगर अब ये प्याज को पूरी तरह से छोड़ देंगे तो शायद फिर ये कहीं ना कहीं और घाटे में मलाल भी जा रहेगा, अगले साल तेजी आ जाएगी तो मलाल मलाल रहेगा। रहेगा, मलाल रहेगा। तो इसलिए 3 की बजाय 2 बीघे तो कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं बिल्कुल। अब ऐसे भाइयों के लिए आप कोई और, आपका कोई ऐसी टिप हो जिससे इनका फ़ायदा हो पाए, कुछ ऐसी कोई जानकारी? जी, मैं वही कहना चाहता हूँ, जैसे अगले अब बिजाई हो रहा है, हाँ। या अगले टाइम प्याज को छोड़े ना, जी। जो 10 बीघे बोता है उसको 8 कर दे, 7 कर दे, हाँ। थोड़ा सा कम कर दे। हाँ। और प्याज को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। प्याज में कभी ना कभी चांस आएगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि चांस नहीं आएगा, चांस आएगा। अच्छा भाई साहब, अगर बात करें जो दुबई से फ़िलहाल प्याज जा रहा है, क्या उसने कुछ रफ्तार पकड़ी है? क्या उसके निर्यात से कुछ फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है बाज़ारों पे? जी, मुझे लगता है कि प्याज का जो दुबई के रास्ते जो प्याज जा रहा है, उससे थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा।
अच्छा। जो एकदम थोड़े से दुनिया मंदे में, काफ़ी मंदे में आ गई थी, हाँ। वो थोड़ा सा रुक गया है बाजार। अच्छा। और रुकने के बाद मुझे लगता है 1 आध रुपये का सुधार रहेगा। और ये 15-20 दिन के बाद, जो 15-20 दिन में स्पीड से माल निकल रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं 15-20 दिन के बाद देखने को मिलेगा। जी। अच्छे मालों में थोड़ा सा ठीक रहेगा बाजार। किशन भाई साहब, अगर आज भाव की बात करें, महाराष्ट्र की, एमपी की और राजस्थान की, एक बार भाव से अवगत करा दीजिए सर। जी मैं बता रहा हूँ, राजस्थान की मेरे पास इनकी गाड़ी लगी थी। इनका माल 1 लाख बिका है समझो 460 रुपये मन, जी। 11.5 रुपये किलो। जी। और 1,560 रुपये मन बिका है समझो 14 रुपये किलो। जी। और 1 लाख बिका है 485 रुपये मन, यानी 12.25 रुपये किलो के आसपास। जी। मतलब ये 3-4 लाख इस प्रकार से बिके हैं। जी। और एमपी की अगर बात करें हम, तो एमपी के जो नॉर्मल क्वालिटी है वो 11 रुपये से लेके 12 रुपये किलो, और जो हल्की क्वालिटी है वो 10 रुपये किलो, अच्छी जो ठीक क्वालिटी है वो 12-13 रुपये किलो, और बढ़िया सुपर में 14-15 रुपये किलो बिक रही है। बाकी कोई एक्स्ट्रा सुपर 1-2 गाड़ी आ जाती है मार्केट में, वो 16-17 रुपये किलो भी बिक रही है। और अगर पूना का महाराष्ट्र- माल अगर देखें तो समझो 500 रुपये मन से लेके 700 रुपये मन, जी। यानी 12 रुपये 13 रुपये किलो से लेके और 18 रुपये किलो तक बिक रहा है। और नासिक की भी ये समझ लो ज़्यादातर माल 14 रुपये से लेके 16 रुपये किलो तक बिक रहा है। और बाकी एक्स्ट्रा सुपर कोई क्वालिटी आ जाती है वो 17-18 रुपये किलो बिक जाती है। इन तीनों राज्यों के अलावा किसी चौथे राज्य से भी कभी कोई पॉसिबिलिटी बनती है प्याज की प्रोडक्शन की? देखो ज़्यादातर तो ये इधर ही है, एमपी में, राजस्थान में, नासिक में और पूना में। बाकी बहादुरगढ़ की बात करें तो वो तो थोड़ा ही माल है, उसकी कोई मतलब बहुत ज़्यादा गिनती में नहीं आता। जी जी। माल बहुत कम है। और साउथ का तो अभी आपके सामने ही है। बिल्कुल। मतलब 2 गाड़ी आके रह गया, अभी मेरे ख्याल 5-7 दिन के बाद 2-3 गाड़ी आएंगी, शुरू हो जाएगा माल तो खैर। जी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा क्वालिटी का सुधार होगा, जैसा कि अभी थोड़ी बारिश सुनने में आई है तो थोड़ा सा ब्रेक लग गया है। उस ब्रेक लगने से थोड़ा सा पुराने प्याज मतलब ठीक तो क्या कह सकते हैं, जो ज़्यादा मंदा था थोड़ा सा उससे निजात मिलेगी। बांग्लादेश को लेकर कुछ जानकारी निर्यात को लेकर आ रही है, कितनी क्या गाड़ियाँ? बांग्लादेश में वो 40 गाड़ी के लगभग वहाँ पे क्रॉस हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और वो 27 रुपये से लेके 29 टका तक, वही जो आपने पिछली बार लगभग यही स्थिति चल रही है। पिछले मेरे ख्याल 1 हफ्ते से यही स्थिति चल रही है। और यहाँ भी देखा जाए तो पिछले 10 दिन से 8 दिन से लगभग यही भाव चल रहा है। आज थोड़ा सा कस्टमर ठीक है, ग्राहकी ठीक चल रही है जी। और दिनों की जो बजाय। आईपी जारी हुई थी बांग्लादेश की, उसमें जो निर्यात की एक तारीख थी 3 नवंबर थी। जी। तो क्या आपको लगता है 3 नवंबर के बाद भी एक्सटेंड हो सकती है डेट? क्योंकि हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। जी। क्योंकि बांग्लादेश और दुबई के रास्ते जो पाकिस्तान, ये माल मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करके ना जाता रहेगा माल। जी। क्योंकि एक चीज़ और भी है ना कि बांग्लादेश में भारत के अलावा म्यांमार से भी माल पहुंच रहा है। जी। और म्यांमार से जो प्याज वहाँ पहुंच रही है वो उनको काफ़ी सस्ती पड़ रही है। हाँ, यहाँ की बजाय सस्ता पड़ रहा है, इसीलिए तो क्वांटिटी कम हो गई ना। इधर 40-40 गाड़ी की होगी, जी। नहीं तो हम उम्मीद कर रहे थे 100 गाड़ी जाएंगी। जी। इसीलिए अगर उधर से सस्ता पड़ रहा है, इसीलिए इधर से कम माल जा रहा है। जी। तो किशन भाई साहब, अंत में हमारे किसान साथी ये ज़रूर सुनना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में प्याज का भाव हम कहाँ देख पाएंगे? बस देखो शर्मा भाई, मुझे तो ये लगता है कि प्याज में देखो ज़्यादा तेजी तो मैं नहीं कहता जी। लेकिन प्याज थोड़ा सा मतलब 1 आध रुपये का सुधार रहेगा जी। और इस सुधार में प्याज को बेचते जाएं। प्याज को रोकने का थोड़ा टाइम है ही नहीं जी। मतलब हल्के मालों को पहले निकाल दें, बढ़िया मालों को थोड़ा सा बाद में निकाल दें। प्याज रोकने का मतलब नहीं। लेकिन भाव नीचे तो नहीं जाएगा ना? नहीं, मुझे नहीं लगता इससे नीचे जाएगा। 1 आध रुपये का सुधार हो सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। ये एक अच्छी बात है, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये जो संकेत आपसे मिलते हैं, जो जानकारी आपसे मिलती है, ये जानकारी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, रामबाण जानकारी होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका हौसला इससे बढ़ता है, उनकी महत्वाकांक्षाएं प्याज की बुआई को लेकर के, जैसे अभी आपने इनकी जो महत्वाकांक्षा को थोड़ा सा बढ़ाया, इनकी जो एक नेगेटिविटी इनके अंदर थी कि भाई शायद मैं नहीं करूंगा, आपने कहा कि अगर नहीं करोगे तो और ज़्यादा नुकसान में जाओगे, मलाल रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और जितने हमारे दर्शक आपको पूरे हिंदुस्तान से देख रहे हैं उनकी भी हौसला अफजाई आप करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे, इस पुण्य के काम में आप हमारे हमेशा सहभागी बने रहेंगे, ये प्रभु से हम कामना करते हैं। पुण्य का काम तो शर्मा जी आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और सच्चाई से अपना चैनल चला रहे हैं। बाकी इसमें आपकी भागीदारी ज़्यादा है, हमारी कम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, हमारी भागीदारी बराबर की है बिल्कुल। और व्यापार के साथ साथ एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसेबल जानकारी देना, जी, निष्पक्ष जानकारी देना बहुत बड़ी बात है। और आप लोग जो कर रहे हैं ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा काम है, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करूंगा। एक बार मोबाइल नंबर फड़का नाम है, मोबाइल नंबर 9312
41762 सूरज ट्रेडिंग कंपनी A1158 आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भाई साहब, ऐसे ही आते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। भैया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा, ठीक है, लगे रहिएगा, हम आपके साथ हैं। कभी भी कोई आपको ऐसा लगे कि कुछ नेगेटिविटी आ रही है तो आप संपर्क कीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल जितना होगा आपका सहयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से आपको और ज़्यादा उम्दा, बेहतरीन और अच्छी जानकारी हम उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।